दोस्तों, उत्तर प्रदेश नागरिकों के लिए यूपी सरकार ने ई पास की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें, अगर आप कोई संस्था चलाते हैं या फिर कोई आपका दुकान है या फिर आप एक आम नागरिक हैं तो आपको ई पास की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप एक आम नागरिक हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, मान लीजिए एक राज्य से दूसरे राज्य में या फिर एक जिले से दूसरे जिले में जाते हैं, तो आपको ई पास की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही साथ कोई भी ऑनलाइन डिलीवरी करता है, अगर कोई भी डिलीवरी बॉय है या फिर किसी भी प्रकार का आपको काम पड़ता है दूसरे राज्य में जाने का, तो आपकी संस्था के लिए, आपके कर्मचारियों के लिए ई पास की आवश्यकता होगी, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं इस पर बनाकर। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे ई पास के लिए आपको अप्लाई करना है और कब बनकर आ जाता है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले गूगल पे आके आपको rahat.up.nic.in सर्च कर लेना है। आप इस तरह के पोर्टल पर आ जाएंगे जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है। स्क्रॉल करते हुए आप जैसे यहाँ पे आएंगे तो पहला ऑप्शन आपको ई पास न्यू दिख जाता है। इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पोर्टल आपको दिखेगा। फिर से आपको जाकर यहाँ पे डेस्कटॉप साइट सेलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद आप इस प्रकार के पोर्टल पे आते हैं तो यहाँ पर अप्लाई ई पास का ऑप्शन दिख जाता है। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपसे आपका मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड मांगता है, इसको आपको फिल कर लेना है और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, मैंने मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड को फिल कर लिया है। जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों, ओटीपी आ चुका है, इसको हमें चलिए फिल कर लेना है। दोस्तों, अब आप देख सकते हैं अप्लाई ई पास यूपी गवर्नमेंट की आप वेबसाइट पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपको सारी चीज़ें फील्ड को फिल कर लेनी है, उसके बाद आपका ई पास जनरेट हो जाता है। आपको इसमें सारे ऑप्शन मैं बता देता हूँ कैसे क्या होने वाला है। सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर रहता है, ये आपको पता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन वो होता है जिसमें आपको एप्लीकेंट नेम, यानी जिसका ई पास बनना है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना होता है। जैसे अगर आपका कोई पेशेंट है तो उसका नाम भी आप देखकर ई पास बना सकते हैं। उसके बाद आपको उसका डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको उसका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको उसका कंप्लीट एड्रेस देना है। उसके बाद आपको पास एरिया भी बताना है, यानी आप पास कहाँ के लिए बनाना चाहते हैं। आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, यानी जिसका आप ई पास बनवाना चाहते हैं, चाहे वो कोई पेशेंट हो या अपना खुद का, तो आपको वहाँ का जिला भी बताना होगा और उसके साथ ही साथ वहाँ की तहसील बतानी है। फिर उसके बाद पास फॉर सेल्फ या ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यानी अगर आप खुद के लिए बना रहे हैं तो सेल्फ ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, या फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाना चाहते हैं तो उसे भी आप बना सकते हैं। सर्विस टाइप आपको सेलेक्ट करना होगा, आप किस प्रकार का कार्य करते हैं जो आप ई पास बनवा रहे हैं। इसके साथ ही साथ सर्विस का डिस्क्रिप्शन भी देना होगा, रीज़न देना होगा कि क्यों आपको ई पास की आवश्यकता पड़ रही है। उसके बाद आपको वो प्लेस बताना है जहाँ पर आपको जाना है। इसके बाद आपको 13 और 14 ऑप्शन में दिख रहा होगा फ्रॉम डेट और टू डेट, यानी कब से कब तक के लिए आपको ई पास चाहिए। आपको बता दें, अगर आप किसी संस्था के लिए बनवाते हैं तो उसमें कोई भी लिमिट नहीं है, आप जब तक लॉकडाउन चलेगा ई पास इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी पेशेंट को ले जाते हैं या फिर खुद जाना चाहते हैं किसी दूसरे राज्य में या जिले में, तो आपको 2 दिनों का ही सिर्फ ई पास मिलता है, जो कि 2 दिनों के लिए वैलिड होता है। इसके बाद 15 ऑप्शन में आप चाहे पैन कार्ड, वोटर कार्ड या आधार कार्ड का नंबर इसमें डाल दें। उसके बाद आप अगर आधार कार्ड का नंबर डालते हैं तो उसको यहाँ पर अपलोड करना होगा 16 ऑप्शन में। फिर उसके बाद आपको एप्लीकेंट की फ़ोटो देनी है, चाहे किसी पेशेंट की हो, अगर आप उसके लिए ई पास बना रहे या फिर खुद के लिए बना रहे तो आप अपनी फ़ोटो इसमें डालेंगे। उसके बाद व्हीकल टाइप बताएंगे, कार है, जीप है, ट्रक है या फिर 2 व्हीलर है। ये सारे ऑप्शन बताने के बाद व्हीकल का नंबर भी डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको चेक बॉक्स में क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद आपका ई पास जनरेट किया जाएगा। दोस्तों, इतना करने के बाद आपको फिर से बैक आना है और उसके बाद यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन मिल रहा है ट्रैक योर एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको जो रेफरेंस आईडी मिली है उसको यहाँ पर डालना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके बाद इंटर मोबाइल नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा जैसे ही आप जनरेट करते हैं, फॉर्म को फिल करते हैं, और उसके बाद मोबाइल नंबर जो आपने दिया था ओटीपी आने के समय। ये दोनों चीज़ें करने के बाद आपको सर्च करना होगा एप्लीकेशन पर। अगर आपका कार्ड बन गया है, ई पास बन गया है, तो आपको शो होने लगेगा। और आपको बता दें, अगर आपका ई पास जनरेट हो जाता है तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक लिंक शेयर की जाती है, जिस लिंक पर जाकर आपको ई पास डाउनलोड कर लेना है। इतना करने के बाद आपका ई पास बन जाता है और आप इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा।